गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केएस नर्सिंग एजुकेशन। माई सेल्फ मनीष कुमार शर्मा। और आज हम बात करने वाले हैं इस प्लेटफॉर्म पे ग्लासगो कोमा स्केल के बारे में। ग्लासगो कोमा स्केल के बारे में हम बात करेंगे, जो कि न्यूरोलॉजिकल फंक्शन को चेक करने के लिए किया जाता है। बेसिकली लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए ग्लासगो कोमा स्केल किया जाता है, या फिर ये असेसमेंट कंडक्ट किया जाता है पेशेंट के अंदर या इंजर्ड क्लाइंट जो अपने पास आए उसके लिए। ठीक है, तो अपन बात करते हैं ग्लासगो कोमा स्केल की। इसके अंदर अपन कंपोनेंट चेक करते हैं, जैसे आई रेस्पॉन्स, मोटर रेस्पॉन्स, वर्बल रेस्पॉन्स। तो इनिशियली क्या था, जब ये 1974 में इन्वेंट किया था टीजडेल एंड जेनेट ने, तो ये सिर्फ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखने के लिए किया जाता था, जो कि होती थी सिर्फ हेड इंजरी वाले पेशेंट में। और अभी इसका यूज है एक्यूट कोई भी मेडिकल इलनेस हो गई, ट्रॉमा हो गया, आरटीए हो गया, स्पाइनल इंजरीज हो गई, उन सब के लिए ये असेसमेंट के लिए किया जाता है। यानी बेसिकली ओवरऑल न्यूरोलॉजिकल फंक्शन के लिए ये किया जाता है असेसमेंट। तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। ग्लासगो कोमा स्केल। ग्लासगो कोमा स्केल ये 1974 में इन्वेंट किया था टीजडेल एंड जेनेट ने। यानी बहुत ओल्ड टाइम से यूज आ रहा है, टीसडेल और जेनेट ने इसे इन्वेंट किया था। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं इसके कंपोनेंट की, यानी कौन कौन से कंपोनेंट या कौन कौन से फंक्शन अपन मेनली देखेंगे इसके अंदर। तो आप इसे ट्रिक वाइज भी बना सकते हैं, जैसे EVM एक शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं आप याद रखने के लिए। इसके अंदर आप देखेंगे आई रेस्पॉन्स, बी के अंदर आप देखेंगे वर्बल रेस्पॉन्स, और एम से आप देखेंगे मोटर रेस्पॉन्स, यानी मसल मूवमेंट या फिर मसल स्ट्रेंथ। मोटर, ये तीन कंपोनेंट है बेसिक इसके ग्लासगो कोमा स्केल के। ये अपने को चेक करने या फिर इन्हीं पे असेसमेंट कंडक्ट किया जाता है। अब इनके अंदर भी और ब्रॉड लेवल पे है कौन कौन से कंपोनेंट अपन आई रेस्पॉन्स के अंदर चेक करेंगे, कौन कौन से कंपोनेंट अपन वर्बल रेस्पॉन्स के अंदर चेक करेंगे, या फिर कौन कौन से कंपोनेंट है जो अपन मोटर रेस्पॉन्स के अंदर चेक करने वाले हैं। आइए डिस्कस करते हैं आई रेस्पॉन्स के बारे में। आई रेस्पॉन्स, इसके अंदर मिनिमम स्कोर रहेगा एक पर्टिकुलर आई रेस्पॉन्स का, और मैक्सिमम स्कोर हो सकता है 4। तो अपन यहां इसे डिनोट करेंगे कि इसका स्कोर हो सकता है 1 to 4, 1 से 4 तक हो सकता है, जो जो कंपोनेंट अपन लिखने वाले हैं। ठीक है, और ठीक है, इसके अंदर पहला देखते हैं। सबसे पहले अपन आई रेस्पॉन्स चेक करेंगे। अगर पेशेंट स्पॉन्टेनियसली आईज ओपन कर रहा है, बिना किसी स्टिमुलस के, बिना किसी साउंड के या बिना किसी टच के, पेशेंट अगर स्पॉन्टेनियसली आई ओपन कर रहा है, तो अपन उसे 4 मार्क्स देंगे या फिर 4 मार्किंग करेंगे। स्पॉन्टेनियसली आई ओपन, तो अपन इसे 4 मार्क्स देंगे। यानी कि अगर बिना किसी साउंड के, टच के, स्टिमुलस के पेशेंट आईज ओपन कर रहा है या फुली आईज ओपन है उसकी, तो अपन उसे नंबरिंग 4 देंगे। उसके बाद में अगर किसी साउंड पे या आवाज देने पे, आवाज लगाने पे, पेशेंट का नाम दोहराने पे अगर आंखें खोलता है पेशेंट, तो उसे 3 नंबरिंग देंगे। ठीक है,
अगर स्पॉन्टेनियसली पेशेंट आंखें नहीं खोलता है, ठीक है, उसके बाद में अगर साउंड से भी या फिर किसी आवाज से, नाम लेने से भी अगर पेशेंट आईज नहीं ओपन करता है, उसके बाद आप उसे स्टिमुलाई देंगे पेनफुल। उस पे अगर पेशेंट आईज ओपन कर लेता है तो अपन उसे नंबरिंग 2 देंगे या 2 मार्क्स उसे देंगे अपन। उसके बाद में फोर्थ, अगर इन सब के बाद भी स्पॉन्टेनियसली आईज ओपन नहीं करता है, साउंड से भी नहीं करता है, पेनफुल स्टिमुलाई से भी अगर पेशेंट आईज ओपन नहीं कर सकता है, या फिर आई का रेस्पॉन्स बिल्कुल नील है, तो उसके बाद में अपन उसे 1 मार्क देंगे जो कि होगा नो रेस्पॉन्स का। ओके, इसकी रही नंबरिंग 1 से 4। अगर नो रेस्पॉन्स है, आईज नहीं ओपन है, तो उसे 1 नंबर देंगे, और अगर स्पॉन्टेनियसली ओपन कर ली है आईज तो उसे अपन 4 नंबर देंगे। चलिए, अपन ने पढ़ा एक कंपोनेंट आई रेस्पॉन्स का। उसके बाद में अपन अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट। अपन ने ट्रिक बनाई थी ईवीएम, आई रेस्पॉन्स अपन पढ़ चुके हैं, अब वर्बल रेस्पॉन्स पढ़ेंगे। वर्बल रेस्पॉन्स, वर्बल रेस्पॉन्स मतलब साउंड्स, वर्ड्स, जो भी पेशेंट अपन को बता रहा है या फिर कोई भी साउंड जनरेट कर रहा है पेशेंट, उसके बिहाफ पे अपन पेशेंट की नंबरिंग देंगे या उसे स्कोर देंगे। तो ये स्कोर हो सकता है 1 से 5 तक, इसके 5 कंपोनेंट होंगे। ये स्कोर हो सकता है 1 से 5 तक, यानी अगर पेशेंट फुली ओरिएंटेड है, कंफ्यूज है, उसके अकॉर्डिंग अपन इसके कंपोनेंट देखेंगे और फिर उसके बाद उसको नंबरिंग देंगे या फिर स्कोरिंग उसकी करेंगे पेशेंट की अपन। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला वर्बल रेस्पॉन्स के अंदर सबसे पहला अपन क्या देखेंगे, अगर पेशेंट ओरिएंटेड है, यानी जैसे आप वार्ड में जाते हो और पेशेंट फुली ओरिएंटेड है, वो सब कुछ देख रहा है, सुन रहा है, सब चीजें उसकी नॉर्मल आपको दिखती है प्रॉपरली। अगर पेशेंट फुली ओरिएंटेड है तो उसे 5 मार्क्स देंगे अपन, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में अपन बात करते हैं, अगर पेशेंट, अगर पेशेंट स्लाइटली कंफ्यूज है, कंफ्यूज मतलब कुछ सोच रहा है, देख रहा है इधर उधर, कुछ बता नहीं पा रहा है, कुछ क्लियर नहीं कर पा रहा है, हल्का सा कंफ्यूज है, तो आप उसे 4 स्कोर देंगे। ओके, उसके बाद में थर्ड आप देंगे इनएप्रोप्रिएट साउंड, या कोई भी कुछ बोलना चाह रहा है बट एवरीथिंग इज इनएप्रोप्रिएट, कुछ भी क्लियर नहीं बोल पा रहा है वो। मीनिंग समझ रहे हैं आप? इनएप्रोप्रिएट साउंड यानी वो कोई भी साउंड जनरेट कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है बट कुछ भी क्लियर नहीं है, और आप कुछ समझ भी नहीं पा रहे हैं उन सब चीजों से, तो आप उसे स्कोर देंगे 3, या फिर 3 उसकी मार्किंग करनी है। उसके बाद में 4 अपन देखेंगे इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड, कोई भी ऐसा साउंड पेशेंट जनरेट कर पा रहा है जो कि बिल्कुल ही मतलब कुछ भी बोल रहा है, हाँ ना ऐसे कुछ भी नहीं बोल रहा है, बस कुछ लाउड वॉइसेस आपको आ रही हैं और क्लियर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो आप उसे 2 मार्क्स देंगे। और फिर से 5, 4, 3, 2 और लास्ट में 1, अगर कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, पेशेंट बिल्कुल आवाज ही नहीं निकाल रहा है, कुछ भी नहीं बोल पा रहा है, तो आप देंगे नो रेस्पॉन्स में आप 1 स्कोर देंगे या 1 मार्किंग आप करेंगे। हमने पढ़े अभी तक 2 कंपोनेंट आई और वर्बल रेस्पॉन्स। उसके बाद में अपन देखते हैं मोटर रेस्पॉन्स। अब हमने देख लिया पेशेंट ओरिएंटेड भी नहीं है और आईज भी ओपन नहीं कर रहा है, बोल भी नहीं पा रहा है, साउंड भी सब उसके ऐसे ही इनअप्रोप्रिएट है। उसके बाद में हम कंडक्ट करेंगे मोटर स्कोरिंग या फिर मोटर रेस्पॉन्स उसका
चेक करेंगे। इसके अंदर अपन स्कोर की मार्किंग रखेंगे 1 to 6, यानी कि यहाँ पे 6 कंपोनेंट अपन चेक करने वाले हैं पेशेंट के। अगर वहां कोई भी वो अज्यूम करता है पोस्चर या कुछ बोल पाता है, कुछ नहीं बोल पाता है, मसल स्ट्रेंथ उसकी कितनी है, फ्लेक्शन करता है, एक्सटेंशन पेशेंट अगर दिखाता है, विड्रॉल दिखाता है, उसके अकॉर्डिंग अपन पेशेंट की मार्किंग करने वाले हैं। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले ओबे कमांड, यानी कि आप मसल स्ट्रेंथ चेक करने वाले हो, मसल रेस्पॉन्स बॉडी का चेक करने वाले हो आप। सबसे पहले पहला कंपोनेंट है ओबे कमांड। ओबे कमांड का मतलब मैं पेशेंट को जाके बोलूंगा कि आप पेन से कुछ लिखिए, पेशेंट लिखेगा। मैं पेशेंट को कुछ बोलूंगा आप ये मेडिसिन बॉक्स उठाइए, वो उठाएगा। मतलब मेरे कमांड्स पूरे करेगा वो, और वहां पे मैं उसकी मसल स्ट्रेंथ चेक करूंगा कि मेरे कमांड्स पूरे कर पा रहा है या ये नहीं कर पा रहा है। तो अगर ऐसी कंडीशन में पेशेंट, मैं पेन से लिखने को बोल देता हूं कि अपना नाम लिखिए आप, अगर पेशेंट अपना नाम लिख पाता है तो ठीक है, इट्स ओके, हम उसे 6 मार्क्स देंगे। यानी वो कमांड कर पा रहा है, उसकी मसल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, उसे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। उसके बाद में सेकंड अपन बात कर दें। सेकंड, पेशेंट अपन को बताएगा लोकलाइज पेन के बारे में। लोकलाइज पेन, इसमें 5 मार्किंग अपन देंगे। लोकलाइज पेन का मतलब है आप उसे पिंच कर रहे हो, पेशेंट आपको कहेगा आप उसका हाथ दबा रहे हो यहाँ से, तो पेशेंट आपको बताएगा कि मुझे दर्द हो रहा है, आप इसे हटाइए। यानी आपको प्रॉपर वो जवाब देगा कि आप हाथ को हटाइए और मुझे दर्द हो रहा है यहाँ पे। अगर ऐसी कंडीशन होती है, पेशेंट इतना बता पाता है, तो उसे आप मार्किंग देंगे 5। ठीक है, अगर कमांड पूरी कर पाता है, जो अपन कह रहे हैं वो पेशेंट रिपीट कर पा रहा है प्रॉपर, जो भी चीजें अपन बता रहे हैं, तो उसे 6 मार्किंग देंगे। और अगर पेशेंट बता पा रहा है आपको कि मुझे यहाँ पेन है, यहाँ पे दर्द है, तो ये सब आप 5 मार्किंग के अंडर रखेंगे। थर्ड अपन देखते हैं इसके अंदर। फर्स्ट लिखा ओबे कमांड, सेकंड लोकलाइज पेन, थर्ड विड्रॉल। विड्रॉल, विड्रॉल यानी आप पिंच कर रहे हो पेशेंट को। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप उसका ईयर लोब पिंच कर रहे हो, ठीक है, तो वो रैपिडली हटा देगा वहां से आपका हाथ, बोलेगा कुछ नहीं, कहेगा भी कुछ नहीं, वो बस रैपिडली आपका हाथ हटा देगा। या फिर जो स्टिमुलस दे रहा है, अपना हाथ पैर, कोई भी अपने पास इंस्ट्रूमेंट है जिससे अपन उसे पिंच कर रहे हैं, उसे रैपिडली हटा देगा पेशेंट। तो ऐसी कंडीशन में मार्किंग देनी है 4 उसे। ऐसी कंडीशन में 4 मार्किंग देनी है। उसके बाद में अपन देखेंगे अबनॉर्मल फ्लेक्शन। इसके अंदर आएगा अबनॉर्मल, चलिए मैं इसे पूरा ही लिख देता हूं। एबनॉर्मल फ्लेक्शन, एबनॉर्मल फ्लेक्शन के लिए मैं आपको एक अभी इमेज दिखाने वाला हूं, ठीक है। अबनॉर्मल फ्लेक्शन मतलब डिकॉर्टिकेट, डिकॉर्टिकेट पोस्चर। अगर ऐसा, मैं आपको अभी एक इमेज दिखाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसा पोस्चर पेशेंट अज्यूम करेगा अगर इसके अंदर, इस पोजीशन के अंदर है। तो ये देखिए अबनॉर्मल फ्लेक्शन, डिकॉर्टिकेट के अंदर ऐसे अपने अपर आर्म्स को स्क्वीज कर लेगा वो, और इस तरह का एक पोस्चर अज्यूम कर लेगा पेशेंट, ठीक है। और इसको अपन मार्किंग देंगे 3। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप होगी अबनॉर्मल एक्सटेंशन। अबनॉर्मल एक्सटेंशन यानी डिसेरिब्रेट, रिजिडिटी आ जाएगी और ऐसा कुछ इस तरीके का पोस्चर पेशेंट अज्यूम कर लेगा, तो आपको मार्किंग देनी है 2, ठीक है। इसके अंदर अपन लिखेंगे 4। यहाँ पे अपन अबनॉर्मल फ्लेक्शन अपन ने पढ़ा, अबनॉर्मल फ्लेक्शन में देंगे इसे मार्क्स 3। उसके बाद में अबनॉर्मल
एक्सटेंशन या डिसेरिब्रेट या डिसेरिब्रेट पोजीशन पेशेंट अज्यूम कर लेगा, इसे अपन देंगे 2 मार्क्स, या फिर 2 की स्कोरिंग इसे अपन देंगे इस वाली पोजीशन के अंदर। अगर अबनॉर्मल फ्लेक्शन होता है तो अपन उसे 3 स्कोर देंगे, और अबनॉर्मल एक्सटेंशन होता है तो अपन उसे 2 स्कोर देंगे। और फिर से सेम वही बात कि अगर पेशेंट का कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है, पेशेंट का कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है तो उसे 1 स्कोर देना है या फिर 1 की मार्किंग देनी है। उसके बाद में अपन देखते हैं रेंज ऑफ जीसीएस। शॉर्ट में अपन लिखेंगे ग्लासगो कोमा स्केल, रेंज ऑफ जीसीएस 3 to 15। 3 यानी कि नो रेस्पॉन्स, किसी भी कंपोनेंट में पेशेंट रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ना ही वो आईज ओपन कर रहा है, ना ही मसल मूवमेंट दिखा रहा है, ना ही कुछ बोल पा रहा है, तो वहां पे मिनिमम स्कोरिंग हो जाएगी 3 की। और मैक्सिमम अगर पेशेंट ओरिएंटेड है, आईज ओपन है, सब कुछ बोल पा रहा है, कमांड ओबे कर पा रहा है, अपन जो कह रहे हैं वो कर पा रहा है, यानी कि आई रेस्पॉन्स अच्छा दे रहा है, वर्बल रेस्पॉन्स उसका बहुत अच्छा है, और ओबे कमांड यानी कि आप अपन जो कह रहे हैं उसे मसल मूवमेंट करने के लिए कह रहे हैं, जो भी अपन काम करने के लिए कह रहे हैं अपनी कमांड्स को वो ओबे कर रहा है, ठीक है, मान रहा है, अपनी सारी चीजों को करके दिखा रहा है। आप कुछ करने को कहोगे, पेन से लिखने को कहोगे, कुछ उठाने को कहोगे, ठीक है, वो सब करके देगा। तो ये मैक्सिमम स्कोर रहेगा ग्लासगो कोमा स्केल का, और ये 3 मिनिमम स्कोर रहने वाला है। अब एक कंडीशन आती है, जैसे कोमा की कंडीशन में अपन बात करते हैं, जैसे कोमा की कंडीशन, कोमा की कंडीशन ऐसी है, सब कुछ नॉर्मल रहेगा, जैसे हार्ट रेट चलती रहेगी, ठीक है, पेशेंट बोल नहीं पाएगा, एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये वाली कंडीशन कब आएगी? जब लेस देन 8 से नीचे जीसीएस का स्कोर चला जाएगा। अगर लेस देन 8 से, अगर 8 से या 8 की स्कोरिंग से नीचे जीसीएस का स्कोर है तो पेशेंट आप कोमा के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो आज हमने पढ़ा जीसीएस स्केल। जीसीएस स्केल में हमने क्या पढ़ा, किसने इसे इन्वेंट किया था? टीसडेल और जेनेट ने इसे इन्वेंट किया था। उसके बाद में लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करने के लिए इसे यूज में लिया जाता है, या लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इससे असेस की जाती है। इसके 3 कंपोनेंट के बारे में अपन लोगों ने बात की। 3 कंपोनेंट कौन कौन से थे इसके? आई रेस्पॉन्स, वर्बल रेस्पॉन्स, मोटर रेस्पॉन्स। फिर आई रेस्पॉन्स के अंदर अपन ने बात की, आई रेस्पॉन्स के अंदर मैं एक बार आपको ब्रीफ कर देता हूँ, समराइज कर देता हूँ। जैसे आई रेस्पॉन्स या आई ओपनिंग रेस्पॉन्स अपन देखते हैं। सबसे पहले स्पॉन्टेनियसली, मतलब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उसकी आंखें खुली हैं, अपने आप उसकी आंखें खुल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर टू स्पीच, कुछ बोलोगे, आप लाउडली वॉइस दोगे या साउंड दोगे, कोई भी उसका नाम बोलोगे या आप उसे बोलोगे हेलो हाय, तब वो अपनी आईज ओपन करे, ठीक है। उसके बाद में टू पेन, ये पेन को इंडिकेट कर रहा है। पेन यानी आपको पेनफुल स्टिमुलाई दोगे, उसे पिंच करोगे, टच करोगे, उसे ऐसे वाइग्रसली टच करते जाओगे, तब वो आप आईज ओपन करेगा। उसके बारे में के लिए सब कुछ बराबर है, इसे नहीं पता है क्या हो रहा है, इसकी आंखें बंद ही रहने वाली है। उसके बाद में सेकंड कंपोनेंट की अपन बात करें, वर्बल रेस्पॉन्स। वर्बल रेस्पॉन्स का मतलब है, ये देखिए, वर्बल रेस्पॉन्स मतलब ये सब कुछ फुली ओरिएंटेड है, इन्हें देखने से ही लग रहा है। सेकंड कंपोनेंट है कंफ्यूज। कंफ्यूज मतलब थोड़ा ऐसा चेहरा बनाया हुआ है, कंफ्यूज है, उसे पता नहीं है क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, क्या लोग पूछ रहे हैं, मेरे सामने कौन खड़े हैं, उसे नहीं पता है, वो कंफ्यूज है सारी चीजों में। के बाद में इनएप्रोप्रिएट वर्ड। इनएप्रोप्रिएट वर्ड का मतलब है, आप कुछ पूछ रहे हो, वो बोलेगा कुछ, सुनेगा कुछ, कहेगा कुछ, ऐसी वाली स्थिति हो जाएगी, आपको पता ही नहीं लगेगा वो कौन सा वर्ड बोल रहा है, कौन सा वर्ड बोलना चाह रहा है, ठीक है। उसके बाद में इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड। साउंड मतलब कुछ भी वो साउंड निकालेगा, उसका कोई मीनिंग नहीं है। और उसके बाद नेक्स्ट नो रेस्पॉन्स, मतलब कुछ बोलेगा ही नहीं, कोई रेस्पॉन्स नहीं है उसका।
थर्ड कंपोनेंट की तरफ मूव करें तो ओबे कमांड, जैसे मैंने बताया, आप उसे लिखने के लिए कहोगे वो लिख देगा, आप कुछ काम करने के लिए कहोगे वहीं पे एट ए टाइम ऑफ असेसमेंट वो कर देगा वहीं पे परफॉर्म। तो ये गुड मसल स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है, आप उसे 6 मार्किंग दे सकते हैं। उसके बाद में लोकलाइज पेन, वो आपको कहेगा यहाँ पेन हो रहा है या फिर मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है यहाँ पे, वो आपको बताएगा। उसके बारे में अबनॉर्मल फ्लेक्शन करेगा, ठीक है, पेन विड्रॉल करेगा। पेन विड्रॉल मतलब पेनफुल स्टिमुलाई रैपिडली हटाएगा, वो वहां से अपने हाथ को हटाएगा, जैसे आप यहाँ पे टच कर रहे हैं, से पेन हो रहा है, पिंच कर रहे हैं, तो वो रैपिडली हटा लेगा वहां पे। उसके बाद अबनॉर्मल फ्लेक्शन डिकॉर्टिकेट, मैंने आपको पोजीशन दिखाई थी कि रिजिड पोस्चर अज्यूम कर लेगा पेशेंट, ठीक है। उसके बाद में अबनॉर्मल एक्सटेंशन, उसके बाद में फ्लैसिड, यानी कि इन्हें कोई मतलब नहीं है, कोई मसल स्ट्रेंथ नहीं है, पूरी मसल्स वीक है, कोई रेस्पॉन्स आपको ये नहीं देने वाले हैं, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा जीसीएस स्कूल, और आशा है आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत समझ में आया होगा ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।